आज हम लोगों की क्लास नंबर सेकंड है। सेकंड डे हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। सवाल में लिखा है कि 432 किलोमीटर की यात्रा 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन ड्यूरंटो, दुरंदो नहीं है वो, ड्यूरंटो है। ड्यूरंटो ट्रेन से 1 घंटा अधिक लेती है। भाई एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय ज्यादा लेती है? 1 घंटा ज्यादा लेती है, ये इन्होंने बता रखा है। 1 घंटा अधिक समय लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाए। भाई 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। तो इसका मतलब आपने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 2 पे 1 बढ़ा दिया, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 2 से 3। ये स्पीड का रेशियो है। आप बोलेंगे ठीक, ये पहले वाली स्पीड है, ये बाद वाली स्पीड है। तो सवाल में बोला है कि पहले वो ड्यूरेंटो ट्रेन से कितना ज्यादा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो पहले वो ड्यूरेंटो से 1 घंटा ज्यादा लेती थी। अब क्या करती है? अगर ट्रेन की गति 50% बढ़ गई तो वो ड्यूरेंटो से 2 घंटे कम लेती है। तो अब वो 2 घंटे कैसे ले रही है? कम ले रही है। 432 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पहले 1 घंटा ज्यादा लेती थी, अब 2 घंटे कम ले रही है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिस्टेंस आपकी अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड रेशियो को रिवर्स करेंगे तो किसकी रेशियो आ जाती है? टाइम की रेशियो आ जाती है। तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगी? तो 3 यूनिट इधर आ गई, 2 यूनिट इधर आ गई। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट टाइम लगे मेरे भाई। तो 1 घंटा पहले ज्यादा लेती थी, अब 2 घंटे कम ले रही है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का। टाइम का डिफरेंस कितना बना? 3 घंटे का। तो यहाँ टाइम में कितने का डिफरेंस है? ये मैंने पिछले वाले में बताया, टाइम का डिफरेंस 3 घंटे कैसे है, पिछले वाली रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है? तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट का डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे होगी। तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो जवाब होगा 6 घंटे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो जवाब होगा 6 घंटे। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट अगर 3 घंटे है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 घंटे। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 9 घंटे लगते हैं। और यहाँ बता रखा है कि ड्यूरेंटो से 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो 1 घंटा ज्यादा लगा तब 9 घंटे हुए। तो ड्यूरेंटो ट्रेन को कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। कितनी दूरी चलने में? 432 किलोमीटर की दूरी चलने में। तो बोले हैं कि ड्यूरेंटो ट्रेन की गति बताओ किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना चलेगी? 8 घंटे में 432, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? तो 8×5 = 40, 3×32, 800 को 32। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 54 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी? 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को ड्यूरंटो से 6 घंटे अधिक समय लगता है। भाई बात कर रहे हैं हम एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे ज्यादा लेती थी पहले, ठीक है। अब हुआ क्या? एक्सप्रेस ट्रेन की गति को हमने दोगुना कर दिया, तो स्पीड को क्या कर दिया? दोगुना। तो पहले 1 यूनिट स्पीड थी, तो अब स्पीड कितनी कर दी? 2। तो ड्यूरंटो ट्रेन से वो 2 घंटे कम समय लेती है, तो अब वो कैसा कम समय ले रही है? 2 घंटे कम समय ले रही है। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाता है? टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है 720 किलोमीटर। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो आपकी बन जाती है टाइम। तो 2 यूनिट इधर आ गया, 1 यूनिट इधर आ गया। 6 घंटे ज्यादा लेती थी, अब 2 घंटे कम ले रही है, तो टाइम का गैप कितना है? 8 घंटे। यहाँ टाइम में कितना गैप है? तो आपका जवाब होगा पहले 2 यूनिट, अब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का गैप है। तो सवाल में गैप 8 घंटे का आ रहा है, जबकि हमारे डेटा में टाइम की गैप कितनी आ रही है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 8 घंटे है। तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 16 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे आ गई, तो 8 का गुणा करना है आपको। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। तो 16 घंटे लगे
और ड्यूरंटो से 6 घंटे ज्यादा लेती है। ड्यूरंटो से 6 घंटे ज्यादा लिए, तब 16 घंटे आया। तो ड्यूरंटो ट्रेन का कितना टाइम रहा होगा? 6 घंटे। 6 घंटे में कितना चलती है? 720 किलोमीटर। तो बताओ ड्यूरंटो ट्रेन 1 घंटे में कितना चलेगी? तो आपका जवाब होगा, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलेगी। तो सवाल का उत्तर हो गया B4 बॉम्बे। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाय ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं। तो उसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जो हम बाय ऑप्शन सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि हमें वो तरीका अपनाना है जो कम समय में सॉल्व हो जाए। तो हम इसे किससे सेटिस्फाई कराएंगे? बाय ऑप्शन से। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन बाय ऑप्शन होते हैं। तो पहले बाय ऑप्शन सेटिस्फाई कराना सीखो, फिर ये ध्यान रखो कि कौन से क्वेश्चन बाय ऑप्शन होते हैं। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक बस बिना रुके अपनी चाल को 50 किलोमीटर पर आवर रखती है, जबकि रुकते हुए 43 किलोमीटर पर आवर रखती है। ये एक बस 1 घंटे में कितना रुकती है? भाई दो ही कांस्टेंट है। रुक रुक के गई तो एवरेज स्पीड आई 45, और सीधे चली गई बिना रुके बिना स्टॉपेज लिए तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई एक स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड दे रखी है जब इसने स्टॉपेज लिया तो इसकी स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा बच्चा जानता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे भाई, मैं स्पीड को रिवर्स करूं तो किसकी रेशियो आ जाएगी? टाइम की रेशियो आ जाएगी। तो 15 या 45, और सॉरी 15 से नहीं कटेगा, 5 में 45, और 5 10 अरब 50। तो 9 यूनिट टाइम कब लगा? जब ये बिना रुके गई। रुक रुक के गई तो कितना टाइम लगा? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट टाइम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो क्योंकि रुक रुक के गई है, तो 1 यूनिट रुकने की वजह से बढ़ गया। तो कितना रुकी? 1 यूनिट रुकी। कितने में से? आउट ऑफ 10 में से। तो 1/10 पार्ट रुकती है वो। कितना रुकती है? 1/10 पार्ट। सवाल बोल रहे कि 1 घंटे में कितना रुकी, तो 60 मिनट का 1/10 निकाल दो आप 1/10। तो कितना निकलेगा मेरे भाई? 6 मिनट। तो सवाल का उत्तर आ गया कि वो ट्रेन कितनी रुकेगी? 6 मिनट रुकेगी। अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। बिना रुके उसकी एवरेज डिस्टेंस कैसी है? सवाल में कांस्टेंट। आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक बस बिना रुके गई तो 60, रुक रुक के गई तो 45, मतलब डिस्टेंस अलग नहीं है, डिस्टेंस एक ही है, डिस्टेंस है कांस्टेंट। स्पीड क्या क्या दे रखी है? तो एक स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। आप बोलेंगे ठीक। तो 60 किलोमीटर पर आवर और एक 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम बन जाएगा। तो 15 या 45, और 15 चौको 60। तो बिना रुके गई तो 3 यूनिट टाइम लगता है, रुक रुक के गई तो 4 यूनिट टाइम लगता है। तो रुकने की वजह से कितना बढ़ गया? 1 यूनिट टाइम बढ़ गया। तो 1 यूनिट रुकी होगी ये, कितने में से? 4 में से, आउट ऑफ 4। तो 1/4 पार्ट ये रुकी है। सवाल बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना रुकी, तो हमें 1 घंटे का बताना है कि कितनी रुकी। तो 60 मिनट का 1/4 पार्ट रुकी, मतलब 15 मिनट ये रुक रुक के गई है। आप बोलेंगे ठीक। पढ़ जाओ आप इस सवाल को एक बार अच्छे से। एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है। हवाई जहाज लेट हो गया। कितना लेट हो गया? आधा घंटा। हवाई जहाज कितना लेट हो गया? आधा घंटा लेट हो गया। आधा घंटे की देरी से उड़ान भरी। इसे 1500 किलोमीटर की यात्रा समय पर तय करने के लिए आधा घंटा लेट हो गया, फिर भी ये चाहता है कि मैं ऑन टाइम पहुंच जाऊं, मतलब मैं उतने ही बजे पहुंच जाऊं जितने बजे पहले पहुंचता था। तो अब क्या करेगा? ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा। तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दी। बताओ हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या होगी? तो क्या पूछ रखी है आपसे? चाल पूछ रखी। क्या पूछ रखी है आपसे? चाल पूछ रखी। तो हमने मान लिया कि स्पीड कितनी है? x। हमने स्पीड अपनी मर्जी से लेट कर ली, कितनी? x।
तो मेरे भाई स्पीड x किलोमीटर पर आवर की है, ऐसा हमने मान लिया। अब मैं कहूँ कि 150 कितने 1500 किलोमीटर की यात्रा है, तो 1500 किलोमीटर गया वो कितनी स्पीड से, x स्पीड। तो ये क्या निकल आया, टाइम। अरे स्पीड की मल्टीप्लाई जब हम टाइम से करते हैं तो डिस्टेंस आती है, हमने डिस्टेंस को डिवाइड दे दिया स्पीड से, तो क्या निकल आया, टाइम। तो पहले कितना टाइम लगता था, 1500 बटे एक्स टाइम लगता था। अब मैंने क्या करा, स्पीड बढ़ा ली, कितनी बढ़ा ली स्पीड, 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी। 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा ली, इस स्पीड से मैं कितने किलोमीटर चला, 1500 किलोमीटर। तो अब ये टाइम लगेगा। तो टाइम की, पहले के टाइम की और आज के टाइम की कितनी डिफरेंस है, सवाल में बता रखा है, हाफ एन हावर है। तो अब एक्स क्या आएगा, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रेल लगा के क्या करेंगे, बाय ऑप्शन सेटिस्फाई करा देंगे, तो जो कुछ डेटा सेटिस्फाई ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वो ऑप्शन हम सेटिस्फाई कराएंगे जो इजी हो। इजी से मतलब अगर आंसर हुआ तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो वो जल्दी गलत तो हो जाएगा। तो सबसे इजी कौन है, जो 1500 को काट दे, तो 1500 को काटेगा 750। तो हम पहले सेटिस्फाई करा रहे हैं किसको, 750 को। तो हमने मान लिया कि स्पीड कितनी है, 750। तो 750 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, एक्स की वैल्यू 750 है, तो यहाँ लगेंगे 2 घंटे। 750 प्लस 250, 1000, 1000 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटे। क्या इनके टाइम की डिफरेंस आधा घंटा आ रही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 37। एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 20 मिनट की देरी से उड़ान भरता है। भाई 20 मिनट को आप हावर लिख लो पहले, तो 1/2 आवर। या तो आपकी टाइम सेकंड में हो सकती है या टाइम आपकी आवर में हो सकती है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर करो आप। तो आधा घंटे देरी से उसने उड़ान भरी, 600 किलोमीटर की यात्रा फिर भी वो ऑन टाइम कवर करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी 20% वृद्धि कर दी चाल में। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो उसने कितनी चाल बढ़ा ली, 1/5 चाल बढ़ा ली। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, और उन्होंने बोला कि बताओ चाल कितनी होगी। तो मेरे भाई हमने चाल ले ली कितनी, x किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर चाल ले ली। तो 600 किलोमीटर आप गए किस स्पीड से, x की स्पीड से, तो ये टाइम लगा। फिर 600 किलोमीटर की आप डिस्टेंस गए किस स्पीड से, 1/5 आपने स्पीड बढ़ा ली, 5 पे 1 बढ़ा दिया, तो स्पीड अब कितनी हो गई, 6/5 गुना हो गई। तो पहले के टाइम और आज के टाइम में कितना गैप है, आधा घंटे का गैप है। तो ये आ गया आधा घंटा। अब भाई बाय ऑप्शन आप सेटिस्फाई करा दो, कैसे सेटिस्फाई करा दो, बाय ऑप्शन। तो देख लो कौन सा नंबर है जो 600 को इजीली काट देगा। तो आपका जवाब होगा कि सर ऐसा आंसर है 300, और 600 भी है। तो आप पहले 600 सेटिस्फाई कराओ तो 600 करा लो, बाकी मैं 300 कराता हूँ, आंसर 300 ही है। तो देखो ध्यान से, 300 का डिवाइड किया तो 2 घंटे, तो यहाँ कितने घंटे लगे, 2 घंटे। 300 का 6/5, तो 5×6 = 360। जीरो से जीरो कट गया, 6 से 10/3, तो ये कितना आ गया, 10/3। सॉरी क्या आएगा, 1 सेकंड। 300 का 6/5 निकालो, तो 300 का 6/5 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5×6 = 360, मतलब 36। जीरो से जीरो कट गया, 12.60, भारतीय 36, तो इधर आ गया 5/3 घंटे। क्या टाइम की डिफरेंस 1/2 घंटे है, 3 दूनी 6 में से 5 गए तो 1/2। तो हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो सवाल का उत्तर हो गया B4 बॉम्बे। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से क्या बोल रहे हैं। सवाल में आपको बोला है 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आरंभिक बिंदु पे लौट आता है। मतलब गया 300 किलोमीटर, फिर लौट के आ गया 300 किलोमीटर से। जाने में उसके द्वारा लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। मतलब जाने वाले टाइम और आने वाले टाइम में कितने का गैप है, 5 घंटे का डिफरेंस है। बोल रहा है यदि वह जाने की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की चाल से लौटा, मतलब जब वो लौटा
तब उसने 10 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो बताओ उसकी जाते समय उसकी चाल क्या है। तो मेरे भाई जाते समय हमने उसकी चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर। जाते समय हमने उसकी चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली। तो मेरे भाई कितनी डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर पहले गया एक्स की स्पीड से, तो लौटा 300 किलोमीटर, तो उसने x+10 स्पीड कर ली आपकी। तो बताओ ये भी टाइम, ये भी टाइम, टाइम का गैप कितना आना चाहिए। तो सवाल में दे रखा है कितना, 5 घंटे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जो 5 घंटे दे रहा है। तो आप यहाँ से क्या करो, बाय ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 300 को अच्छे तरीके से काट देगा, कौन सा ऑप्शन है। तो आपका जवाब होगा 30 है और 20 है। तो पहले हम 30 सेटिस्फाई करा ले रहे हैं, कितना सेटिस्फाई करा ले रहे हैं, 30 सेटिस्फाई करा ले रहे हैं। तो हमने 30 ले लिया, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना, अगर स्पीड 30 है तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। 30×10 = 40। तो 30/4 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 घंटे। तो यहाँ आ गया 7.5 घंटे। तो डिफरेंस कितनी आ रही, 2.5 घंटे, जबकि डिफरेंस कितनी है यहाँ, 5 घंटे। तो इसलिए ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। कौन सा आंसर नहीं हो सकता आपका, ये 30 आंसर नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट, अब 20 को सेटिस्फाई कराओ। भाई 20 का डिवाइड किया तो 15 घंटे लगे इधर। 20×10 = 30, 30 का डिवाइड 300 में किया तो 10 घंटे लगे इधर। तो जाने में 15 घंटे, आने में 10 घंटे, टाइम का डिफरेंस 5 घंटे आ गया। तो सवाल का उत्तर हो गया C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से क्या दे रखा है। दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से मुकाबले 5 घंटे कम लेती है। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम और पैसेंजर ट्रेन के टाइम में 5 घंटे की डिफरेंस है, वो ये बता रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन है वो 5 घंटे ज्यादा लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे कम लेती है। पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर पर आवर कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय की गणना करो। तो हमें अब की बार क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हमने अब की बार टाइम क्या मान लिया मेरे दोस्त, हमने टाइम मान लिया एक्स आवर टाइम मान लिया। तो 1176 किलोमीटर चले हम कितने टाइम में, एक्स आवर। तो हमने इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर दिया। अरे स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो क्या निकल आई आपकी स्पीड। तो पहले की स्पीड ये आ गई। ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माना है अपन ने, सॉरी इनने कहा पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय, तो ये पैसेंजर का टाइम लिया है। किसका लिया है, पैसेंजर का टाइम लिया है। तो ये पैसेंजर की स्पीड बन गई। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो 5 घंटे कैसे लेती है, कम लेती है। तो इसका कितना टाइम आ जाएगा, x-5। इतने घंटे में कितना चली, 1176 किलोमीटर चली। तो इसका डिफरेंस, अरे ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है और ये आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, और इनकी स्पीड में कितने का डिफरेंस है, तो सवाल में बता रखा है 70 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। तो ये आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर देगा। तो मेरे भाई वो ऑप्शन लो जो 1176 को इजिली काट दे। तो यहाँ से 23, क्या ये 23 से कट जाएगा। तो आपका जवाब होगा 23×5 = 115, बचे 2 26, 23 से नहीं कट रहा। तो हम 23 को सेटिस्फाई नहीं कराएंगे पहले। 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, तो 18 12 से कटेगा ये। तो हम पहले 12 से सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हो सकता है टाइम है एक्स की वैल्यू 12 हो। तो चेक करो यहाँ पे, तो 12 में 108, बच गए 996, 12×6 = 98 आवर्स। भाई 12 में से 5 गए तो 7, 7 का भाग करेंगे तो 7 × 7 = 7, 6 × 42, 7×8 = 56, 168 घंटे आ गया। क्या इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 70 है। आप बोलेंगे बिल्कुल, 168 से 98 जाएगा तो 70 आ जाएगा। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया, 12 घंटे हो गया। तो बाय ऑप्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से आप अच्छे से, क्या दे रखा है मेरे भाई। तो सवाल में आपको दे रखा है कि खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार कैसी कर ली, 3
किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। खराब मौसम है इसलिए उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया। तो 1200 किलोमीटर दूर गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। ठीक है। उड़ान के लिए पहुंचने में निर्धारित अवधि क्या है? मतलब टाइम पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? टाइम पूछ रखा है। तो हमने मान लिया कि टाइम है आपका एक्स। टाइम क्या है? एक्स। तो भाई 1200 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है? एक्स घंटे लगते हैं। तो ये स्पीड निकल आई। अब भाई उनने क्या करा? अब बोल रहे कि कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। मौसम खराब हो गया तो इसका मतलब 2 घंटा लेट पहुंचा। तो अब की बार कितना टाइम लिया? एक्स प्लस 2 घंटा लिया। कितनी दूरी चलने में? वही दूरी चलने में 1200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया, मतलब टाइम आ गया। ये पहले वाला टाइम, ये बाद वाला टाइम। और टाइम का डिफरेंस सवाल में कितना दे रखा भाई? सॉरी, एक्स क्या है आपकी? टाइम। इस डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड दे दिया तो ये स्पीड निकल आई। अरे भाई, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो डिस्टेंस आती है। आप डिस्टेंस को डिवाइड दे रहे हैं टाइम एक्स से, तो टाइम से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या निकल रही? स्पीड। ये पहले वाली स्पीड है, ये बाद वाली स्पीड है। और इनमें कितने का डिफरेंस है स्पीड में? तो सवाल में आपको बता रखा है कि 300 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। तो मेरे भाई, अब बोल रहे बताओ कौन सी अवधि ठीक है? तो 1200 को जो अच्छे से काट दे वो ऑप्शन पहले लो। एक काटेगा और दो काटेगा, तो पहले एक ले लो। एक का भाग किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। एक और दो तीन तो यहाँ पे आ जाएगा 400। डिफरेंस आएगा 800, जबकि डिफरेंस कितना चाहिए? 300। तो ये उत्तर नहीं है। 2 घंटे ले लो। दो का भाग किया तो 600। दो और दो चार, चार तिया 12, 300। 600 और 300 का गैप 300। तो सवाल का उत्तर हो गया C4 चेन्नई। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। क्या दे रखा है? पढ़ जाओ आप अच्छे से। एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो एक रेलगाड़ी है वो ए से बी तक जाने में 48 मिनट लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो पहली वाली रेलगाड़ी से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी से ए तक की बीच की दूरी 60 मिनट में तय करती है। मतलब दो रेलगाड़ी है, वो ए से बी पे जाने में 48 मिनट लेती है पहली रेलगाड़ी, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए पे आने में लेती है 60 मिनट। मतलब दोनों चल ए और बी के बीच रही, तो इसका मतलब दूरी सेम है सबकी। तो डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो डिस्टेंस। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा, टाइम रेशियो स्पीड रेशियो का उल्टा। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो टाइम को उल्टा करें तो क्या बन जाएगी? स्पीड। तो 12×5 = 60, 5 यूनिट। 12×4 = 48, तो 4 यूनिट। तो टाइम कितना आ गया? 5 यूनिट, 4 यूनिट आ गया। सवाल कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है ना वो पहली वाली रेलगाड़ी से कितनी कम है? 6 किलोमीटर पर आवर। देखो, पहली वाली रेलगाड़ी की चाल 5 यूनिट, दूसरी वाली की 4 यूनिट। तो कितना कम है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट कम है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो 6 चौको 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर होगा। तो उनने बोला बीच की दूरी बताओ। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चल? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 24। 24 से कम 24। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 24 किलोमीटर। तो सवाल का उत्तर हो गया 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। पढ़ जाओ आप अच्छे से। सवाल में क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी ए से बी तक की बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा है भाई? 45 मिनट लगे एक रेलगाड़ी। दूसरी रेलगाड़ी यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो यह उतनी ही दूरी, मतलब दूरी फिर से कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तब डिस्टेंस आती है। तो उतनी ही दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो दूसरी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर ली तो वही दूरी तय करने में कितना कम समय लगा? 48 मिनट टाइम कम लगा। तो ये टाइम दे रखा है। टाइम को उल्टा करें तो क्या आ जाती है? स्पीड। तो भाई 3 से काटेंगे तो 16, 3 से काटेंगे तो 15। तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस कितना है? यहाँ 16 स्पीड, यहाँ 15 स्पीड।
स्पीड का डिफरेंस 1 यूनिट है, जबकि सवाल में स्पीड का डिफरेंस कितना दे रखा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। मतलब उनने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी है, हमारी कितनी कम हो रही है, 1 यूनिट कम हो रही है। पहले 16 थी या 15 रह गई, 1 यूनिट कम हो रही है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई इनने क्या पूछा, ए और बी के बीच की दूरी और रेलगाड़ी ए की चाल क्या होगी। तो पहले ए की चाल निकाल लो, 16 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 का गुणा 16 में करेंगे तो 80। तो ये स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब बीच की दूरी निकालनी है, तो भाई दूरी कैसे निकलती है, तो आपका जवाब होगा, क्या जवाब होगा, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तब डिस्टेंस निकलती है। स्पीड आपकी हावर में है, स्पीड आपकी हावर में है, तो टाइम भी किस में होना चाहिए, हावर में। तो 45 मिनट नहीं लिखेंगे, 45/60 कितने हावर बने, वो कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। तो क्या डिस्टेंस आएगी, 20 चौको 80, 20 की 60, 3 से 15, तो 15 चौको 60। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो गया, स्पीड 80 है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है मेरे भाई। 43 में बोला है कि एक आदमी अपनी चाल को 2/3 कर देता है, अपनी चाल को 2/3 कर देता है। अगर पहले चाल 6 थी, तो अब उसने 2/3 कर ली चाल। तो कितनी कर ली, अब उसने 3 दूनी 6, तो 4 कर ली इसमें से। अगर पहले चाल उसकी 9 थी, तो उसका 2/3 कितना होगा, 3 3 या 9, तो अब उसने चाल 6 कर ली। तो भाई कितनी चाल है, तो चाल पहले उसकी इतनी मान लो जो 3 से कट जाए। तो हमने मान लिया कि पहले की चाल उसकी 3 है, और 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2। तो पहले की स्पीड उसकी 3 यूनिट, और बाद की स्पीड कितनी हो गई, 2 यूनिट। आप क्या कह रहे हो, एक निश्चित दूरी को तय करने में अब 1 घंटा ज्यादा लगने लगा। तो निश्चित दूरी है, तो डिस्टेंस कैसी है आपकी, कांस्टेंट। तो भाई स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि टाइम बन जाएगा। तो 2 यूनिट आपके इधर आ गए, 3 यूनिट इधर आ गए। तो यहाँ कितना ज्यादा टाइम लग रहा, पहले 2 यूनिट टाइम लगता था, अब 3 यूनिट टाइम लगने लगा। तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा, तो 2 यूनिट का मतलब 2 घंटा, 3 यूनिट का मतलब 3 घंटा। तो पहले लगता था 2 घंटा, अब लगता है 3 घंटे। तो उसको वही दूरी तय करने में कितना समय लगता था, मूल गति से, पुरानी गति से, तो 2 घंटा लगते थे पहले से तय करने। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, सवाल नंबर 44 पढ़ जाओ आप अच्छे से। किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने के लिए अजय और रहीम की चालों का अनुपात। भाई स्पीड का रेशियो दे रखा है, किस किस की, अजय और रहीम की। कितनी कितनी है, 3:4। किसी दूरी को तय करने में अजय और रहीम की स्पीड ये है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अजय को 40 मिनट अधिक लगता है, गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए अजय को कितना समय लगेगा। तो भाई किसी दूरी मतलब दूरी वही है, दूरी बदल नहीं रही, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप बताओ स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। तो 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो अजय को लगेगा 4 यूनिट, और R4 कौन है, ये रहीम को लगेगा 3 यूनिट। तो सवाल में कहा है कि अजय को रहीम से 40 मिनट ज्यादा लगता है। तो अजय को रहीम से यहाँ कितना ज्यादा समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। यहाँ कितना ज्यादा समय लग रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, यहाँ कितना अजय को ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 यूनिट, जबकि सवाल में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 40 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 40। सवाल कह रहा है कि अजय को कितना समय लगे, तो अजय का टाइम कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 40 है, तो 4 यूनिट, तो 40 को 160, तो 160 मिनट लगेंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 160 मिनट है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 180 मिनट, तो यही ऑप्शन है। तो दो सही, 2/3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, पढ़ जाइए। एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी वायुयान से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। यदि उसने संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती, तो गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बचा लिया होता। भाई गाड़ी में बिताए गए समय का कितना बचा लिया होता, 4/5। गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बचा लिया होता, और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता।
तो क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। कुछ दूरी उसने बाय प्लेन चला और कुछ दूरी ट्रेन से चला, तब टोटल 4 घंटे लगे। अगर वो बाय प्लेन गया होता सीधा डेस्टिनेशन पॉइंट पे, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो 4 घंटे न लग के फिर 2 घंटे पहले पहुंच जाता, तो -2, फिर कितने घंटे लगते? 2 घंटे लगते टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 360 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 180 किलोमीटर। तो इसका मतलब एरोप्लेन की स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। अब इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग समझो। गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बचा लिया होता। गाड़ी में, गाड़ी से मतलब रेलगाड़ी, गाड़ी में बिताए गए समय का, बिताए गए बिताए गए समय का 4/5 बचा लिया होता। इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग है कि गाड़ी में बिताए गए समय का, तो गाड़ी में जो समय बिताया है उसमें आप 4/5 की मल्टीप्लाई कर दो तो सेविंग टाइम आ जाएगा। तो भाई गाड़ी में बिताया गया समय हम मान ले रहे 5 यूनिट। ये 5 यूनिट हो गया गाड़ी में बिताया गया समय। अब 5 यूनिट का 4/5 करोगे तो बचा हुआ समय कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो इसीलिए ये बोल दिया जाता है कि 5 यूनिट जिसके साथ ताकी के है वो कहाँ होता है? नीचे। तो गाड़ी में बिताया गया समय 5 यूनिट और बचा हुआ समय 4 यूनिट। अब सवाल को करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। 4/5 में ट्रेन का टाइम कौन सा है आपका? तो ट्रेन टाइम हो गया आपका 5 यूनिट। सेव टाइम कौन सा है आपका? तो आप बोलेंगे 4 यूनिट बचा हुआ समय। सवाल कह रहा है कि यदि वह वायुयान से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब है कि उसने 2 घंटे की बचत कर ली। तो सेव टाइम कितना है? 2 घंटे। तो 4 यूनिट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा फिर? 2.5 घंटे। तो इसका मतलब ट्रेन में कितने टाइम तक बैठा वो? 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे ट्रेन में खर्च हुआ है। पूरे घंटे कितने हैं? 4। तो 4 में से 2.5 घंटे ट्रेन का टाइम हो गया। तो बाकी का किसका टाइम है? एरोप्लेन का टाइम। तो भाई एरोप्लेन टाइम कितना आ जाएगा? तो 4 में से 2.5 गए तो 1.5 घंटे आ जाएगा एरोप्लेन का टाइम। तो एरोप्लेन टाइम कितनी हो गई? 1.5 घंटे। अब मेरे भाई एरोप्लेन की स्पीड निकालो आप। तो एरोप्लेन की स्पीड कैसे निकलेगी? भाई वैसे लग रहे थे 4 घंटे, अगर वो बाय प्लेन टोटल डिस्टेंस जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 4 घंटे में से 2 घंटे माइनस करे तो इसका मतलब बाय प्लेन जाए तो केवल 2 घंटे लगेंगे इतनी दूरी चलने में, 360 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना? 360 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 180। तो एरोप्लेन की स्पीड हो गई 180 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो क्या बन जाएगी? डिस्टेंस। तो एरोप्लेन डिस्टेंस कितनी आ गई? तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे चलेंगे तो 270 किलोमीटर। तो आप 270 किलोमीटर चले हो एरोप्लेन से। टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर से हमने क्या, एरोप्लेन से चले 270 किलोमीटर, तो बाकी का कितना बचा? 90 किलोमीटर। तो ये किससे चले? हम ट्रेन से। और सवाल ने यही पूछा है कि रेलगाड़ी से कितना चले, तो 90 किलोमीटर चले रेलगाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिट्टो यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखो सवाल क्या कह रहा है कि 6 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुछ दूरी वायुयान से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। मतलब तब 6 घंटे टोटल तब लग रहा है जब वो बाय प्लेन भी चला और बाय ट्रेन भी चला। तो ट्रेन का टाइम प्लस वायुयान का टाइम टोटल 6 घंटे हो गया। उसने संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती तो गाड़ी में बिताए गए समय का 3/4 बचा लिया होता और गंतव्य पर 3 घंटा पहले पहुंच गया होता। भाई टोटल 6 घंटे लग रहा है, 3 घंटे पहले पहुंच गया तो 6 - 3, तो इसका मतलब केवल 3 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर बाय प्लेन जाए तो केवल 3 घंटे में पहुंच जाएगा। तो 3 घंटे में कितना? 480 किलोमीटर चलेगा बाय प्लेन। तो 3 घंटे में 480, तो 1 घंटे में, तो 3 से काटेंगे 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई आपकी? एरोप्लेन स्पीड आ गई आपकी। ये क्या आ गई आपकी? एरोप्लेन स्पीड आ गई। तो एरोप्लेन स्पीड आ गई 160 किलोमीटर
बराबर। अब मेरे भाई 3/4 समय बचा लिया होता, तो 3/4 को समझने की कोशिश करो। ये क्या है आपका? गाड़ी में बिताए गए समय का, तो जिसके साथ का की के होता है वो नीचे होता है, तो गाड़ी में बिताया गया समय 4। तो ट्रेन की टाइम कितनी हो गई? 4 यूनिट। फिर एरोप्लेन की टाइम कितनी, सॉरी, बचा कितना लिया? 3 यूनिट। तो सेव टाइम कितना हो गया? तो जवाब होगा 3 यूनिट आपका सेव टाइम हो गया, बचा हुआ समय 3 यूनिट। सवाल कह रहा है कि बाय प्लेन जाता है तो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब 3 घंटे बचा लिए उसने। तो 3 यूनिट का मतलब 3 घंटे है, तो 5 यूनिट 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो 4 घंटे। तो ट्रेन की टाइम 4 घंटे है, टोटल 6 घंटे लग रहा है, तो 6 घंटे में से 4 घंटे ट्रेन में लगे, तो बाकी का टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। तो एरोप्लेन का टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। तो 1 घंटे में 160, तो 2 घंटे में 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर एरोप्लेन की डिस्टेंस आ गई। एरोप्लेन की डिस्टेंस आ गई 320 किलोमीटर। उनने पूछी रेलगाड़ी की, तो भाई टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, उसमें से 320 किलोमीटर आप किससे चले? रेलगाड़ी से। तो कितना बचा? 160 किलोमीटर। 320 किलोमीटर किससे चले? एरोप्लेन से। तो रेलगाड़ी से कितना चले? 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है कि 5 घंटे लगते हैं जब वो एरोप्लेन से चले और ट्रेन से चले। यदि वो पूरा बाय प्लेन जाता है तो कितने घंटे पहले पहुंच जाता है? 2 घंटे पहले। तो 5 घंटे में से 2 घंटे माइनस करें तो 3 घंटे। 3 घंटे में 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो आप बोलेंगे 40 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। तो एरोप्लेन की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। सवाल बोल रहा है कि गाड़ी में बिताए गए समय का 2/3 बचा लिया होता। गाड़ी में बिताए गए समय का 2/3 बचा लिया होता। तो ट्रेन की टाइमिंग कितनी? 3 यूनिट। भाई सेव टाइम कितना है? तो 2 यूनिट। सेव टाइम कितना है? 2 यूनिट। अब सवाल क्या कह रहा है कि 2 घंटे पहले पहुंच गया, तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब सेव टाइम कितना है? 2 घंटे। अरे 2 घंटे पहले पहुंच गया, तो 2 घंटे उसने बचा लिया, तो 2 यूनिट का मतलब 2 घंटे, तो 3 यूनिट का मतलब 3 घंटे। तो ट्रेन की टाइमिंग 3 घंटे है, टोटल 5 घंटे लगे। तो एरोप्लेन की टाइमिंग कितनी बची? अरे 5 घंटे में से 3 घंटे निकाल दो, तो एरोप्लेन का टाइम आ गया 2 घंटे। तो एरोप्लेन से लगे 2 घंटे। भाई एरोप्लेन की स्पीड, तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है, तो 40 दूनी 80। तो 80 किलोमीटर ये एरोप्लेन से चला। पूछा भी किसका है? एरोप्लेन का। इंग्लिश में ये गलत लग गया, ट्रेन बाय एयर, एरोप्लेन बाय एयर पूछा है। तो 80 किलोमीटर आपका क्या आ गया? सवाल का उत्तर आ गया। मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से इतना समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके सामने क्या दे रखा है? 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर दो बंदूक चलाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, और मान लो आप खड़े हो ग्वालियर में, और ग्वालियर के किसी दूसरे कोने पर गोली फायरिंग हुई, तो आपको कितने समय के बाद सुनाई दिया? 28 मिनट 30 सेकंड के बाद सुनाई दिया। लेकिन एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के बाद 27 मिनट के बाद दूसरी गोली सुन लेता है। आपको सुनाई दे रही 28.5 मिनट के बाद, लेकिन उसे 27 मिनट के बाद सुनाई दे रही। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड भी तो एक स्पीड से आई होगी ना। तो इधर से व्यक्ति गया और उधर से साउंड आ रही, तो इसलिए व्यक्ति को जल्दी साउंड मिल गई। व्यक्ति को जल्दी साउंड मिल गई, तो इसलिए व्यक्ति की स्पीड प्लस साउंड की स्पीड, इसलिए जल्दी सुनाई दी। और साउंड को चल के आना पड़ा, हम चले नहीं तो हमें देर में सुनाई दिया। मतलब 28.5 मिनट इसलिए चले लगे क्योंकि केवल साउंड को डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। 27 मिनट इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पे साउंड चल रही प्लस मैन चला यहाँ पे, एक रेलगाड़ी समय सवार व्यक्ति, मतलब यहाँ प्लस ट्रेन की स्पीड है, प्लस ट्रेन की स्पीड है। भाई जैसे समझ लो, और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूं, 15 किलोमीटर दूर फायरिंग हुई, यहाँ पे आवाज आएगी कितने मिनट में? 28.5 मिनट में। अब जैसे ही फायरिंग हुई, कोई व्यक्ति इधर से गाड़ी लेके चल दिया, तो दोबारा फायरिंग मुझे सुनाई देगी 28 मिनट के बाद, 28.5 के, उसे जल्दी। क्यों? क्योंकि उसे साउंड रास्ते में ही मिल जाएगी। उसे साउंड कहाँ मिल जाएगी? रास्ते में ही मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ साउंड की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड है, इसलिए जल्दी कवर कर लिया
27 मिनट में कवर कर लिया। यहाँ साउंड की अकेली स्पीड है इसलिए 28.5 मिनट लगे, तो ये टाइम है भाई। डिस्टेंस कांस्टेंट है इसमें, तो मेरे भाई बताओ, तो फिर स्पीड की रेशियो क्या आएगी? तो 27 आपके इधर आ जाएंगे और 28.5 यहाँ चला गया, तो 27 साउंड के हैं, तो 27 साउंड के, और बाकी के फिर किसके हैं? 1.5 आपकी ट्रेन की स्पीड है, 1.5 किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। सवाल में आपको दे रखा है कि यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। भाई ध्वनि का वेग दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड, तो साउंड की स्पीड के नीचे साउंड की स्पीड कितनी है? 27 यूनिट। अब किसकी पूछ रखी है आपको? गाड़ी की चाल। गाड़ी की चाल कितनी है? 1.5, तो जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई। सवाल में पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है? मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 की गुणा कर दी, तो अब ये किस में हो गया? किलोमीटर पर आवर में हो गया। आप इसे काट पीट लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। क्या उत्तर आ रहा? तो 11 से कटने वाला नंबर होगा, तो 66 आ जाएगा, काट। अगला क्वेश्चन, 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर, तो मेरे भाई 11 मिनट 45 सेकंड, 45 सेकंड को लिख ले रहा 3/4 मिनट, 60 का डिवाइड देके मिनट बना लिया, तो 11 सही 3/4 मिनट के बाद हमें सुनाई दिया साउंड। आगे ये साउंड है। सवाल में क्या बोल रहे हैं? परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति, तो साउंड प्लस ट्रेन दोनों को कितने समय के बाद सुनाई दिया? 11 मिनट के बाद। जो ट्रेन में बैठा है तो उसमें साउंड की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड, इसलिए उसे जल्दी सुनाई दे गया, तो 11 मिनट लगे, तो ये टाइम दे रखा है। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तब डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। तो मेरे भाई टाइम को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी? स्पीड। तो ये 11 इधर आ गया, और 11 सही 3/4, तो 11 प्लस 3/4 इधर आ गया, तो साउंड का 11 हो गया, साउंड का 11 हो गया, तो ट्रेन कितना है? 3/4 स्पीड आ गई यूनिट। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई सवाल में बोला है कि साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड है। यहाँ साउंड की स्पीड कितनी है? 11 यूनिट। तो साउंड की स्पीड के नीचे साउंड की स्पीड रख दी। किसकी पूछी है? गाड़ी की चाल, तो गाड़ी मतलब ट्रेन, ट्रेन की चाल कितनी है? 3/4, इसलिए जो पूछा है उसका गुणा कर दिया। ये मीटर पर सेकंड में निकल रहा है, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 की मल्टीप्लाई। अब ये मीटर पर सेकंड नहीं दे रहा है, अब ये क्या बन गया? किलोमीटर पर आवर बन गया। तो 11 से 30 बार, 5 को 20, 2, 2 से 9, 9 से 27 किया, 81। तो सवाल का उत्तर आ गया 81 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बंदूकें एक निश्चित स्थान से 8 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। भाई साउंड कितने के? साउंड की आवाज दोबारा से हर 8 मिनट पे बंदूक चल रही, मुझे ऐसा लग रहा। हर बार साउंड सुनाई दे रही कितने समय के बाद? 8 मिनट के बाद। बोल रहे एक व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचकर पाता है कि दोनों बंदूकों की ध्वनि सुनने के बीच 7 मिनट 20 सेकंड। अरे 20 सेकंड को क्या लिख सकता हूँ? 1/3 मिनट, तो 7 सही 1/3 मिनट लगा, तो साउंड प्लस मैन को कितना टाइम लग रहा है? 7 सही 1/3 मिनट लग रहा है, तो ये क्या है? टाइम है। बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तब क्या बनती है? डिस्टेंस बनती है। भाई सवाल में डिस्टेंस कैसी होगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब स्पीड को उल्टा करेंगे टाइम, टाइम को उल्टा करेंगे स्पीड, तो स्पीड की क्या रेशियो आ जाएगी? 7 सही 1/3 साउंड की स्पीड है। अब यहाँ 8 मिनट आने हैं, तो साउंड का कितना है? 7 सही 1/3, तो बाकी का कितना बचा? 2/3। अरे 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा ना पूरा। 7 सही 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा ना, तो ये 8 इधर आ गया, तो ये किसकी स्पीड आ गई? साउंड की स्पीड आ गई। सवाल में कितनी दे रखी साउंड की स्पीड? 330 मीटर पर सेकंड, तो सवाल में साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड के नीचे किसकी स्पीड आएगी? साउंड की, तो साउंड की स्पीड कितनी है? 7 के 21 और एक 22/3, तो साउंड की स्पीड आ गई 22/3 इंटू किसका पूछा है? बोल रहा है व्यक्ति की चाल बताओ, तो व्यक्ति की चाल कितनी है? 2/3, तो गुणा कर दिए 2/3 की, तो ये व्यक्ति की चाल बन गई किसमें? मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन भी किसमें है? मीटर पर सेकंड में, तो फिर 18/5 की गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप काट दो, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 11 बार, 11 से 30 बार, तो सवाल का उत्तर 30 मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? देखो ध्यान से। एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पे 7 घंटे में पहुंच जाता है।
तो पी से क्यू पे पहुंचने में 7 घंटे लगे। आगे क्या बता रहा है, वह 1/4 दूरी, अरे 1/4 डिस्टेंस, इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग समझते हो, 1/4 डिस्टेंस, इस बात का मतलब है कि 4 यूनिट में से 1 यूनिट डिस्टेंस कितने टाइम कितने की स्पीड से चले आप, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो शेष दूरी, भाई 4 में से एक आप यहाँ चल चुके, तो 4 में से यहाँ कितने बचे, तो जवाब होगा 3 बचे। तो 3/4 दूरी कितने की स्पीड से चले, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो बताओ पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे भाई इसमें कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, तो अब क्या करें, तो भाई कुछ मत करो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको क्या दे रखा है, भाई 1 यूनिट दूरी आप किससे चले, इतने की स्पीड से। शेष दूरी, शेष दूरी बची 3/4, 4 में से 3 यूनिट शेष दूरी है, तो 3 यूनिट दूरी किससे चले, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी टाइम, तो जवाब होगा कि डिस्टेंस को डिवाइड दे दो किससे, स्पीड से। डिस्टेंस रेशियो को अगर मैं स्पीड रेशियो से डिवाइड दे दूं तो क्या किसकी रेशियो आ जाएगी, टाइम की रेशियो। तो भाई 1 यूनिट डिस्टेंस चल रहे हैं हम कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो 3 यूनिट डिस्टेंस चले हम कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से। तो हमने डिस्टेंस को डिवाइड दे दिया स्पीड से, तो ये किसकी रेशियो बन गई, ये टाइम की रेशियो बन गई। ये किसकी रेशियो बन गई, टाइम की रेशियो बन गई। 3 चौको 12, ये 4 आ गए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो 2 इधर आएंगे तो 2 एकम 2, 5 इधर जाएंगे तो 5 एकम 5। तो टाइम क्या आ गया, 2 यूनिट 5 यूनिट टाइम आ गया। तो टोटल कितना लग रहा, 5 और 2 7 यूनिट। तो टोटल टाइम लग रहा सवाल में 7 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना लग रहा, 7 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल टाइम, भाई पी से क्यू तक जाने में 7 घंटे में पहुंच जाता, तो 7 यूनिट का मतलब 7 घंटे। तो 2 यूनिट का मतलब 2 घंटे, 5 यूनिट का मतलब 5 घंटे। तो मेरे भाई 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा है, 2 घंटे। तो 1 यूनिट चलने में कितनी स्पीड थी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर और 2 घंटे चला है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो यहाँ 20 किलोमीटर चला, ये 2 घंटे में कितना चला, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चला भाई। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला, 5। तो 12 पंजे 60, तो 60 किलोमीटर इधर चला। तो 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 80 किलोमीटर। तो एक तो तरीका ये होगा निकालने का कि 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर। एक तरीका स्टैंडर्ड ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, 1/4 दूरी चला वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब टोटल है अगर 4 यूनिट डिस्टेंस, तो उसमें से 1 यूनिट डिस्टेंस चला वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला, 2 घंटे। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 दूनी 20 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 20 किलोमीटर। तो फिर 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 80 किलोमीटर। एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली। डिट्टो सेम क्वेश्चन, भाई डिस्टेंस रेशियो को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी, टाइम आ जाएगी। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो क्या बनती है, डिस्टेंस। अगर मैं अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस रेशियो को स्पीड से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं मेरे भाई। तो डिस्टेंस, 1 यूनिट, 4 में से 1 यूनिट चलने में कितनी स्पीड है, 16 किलोमीटर पर आवर। शेष दूरी, 4 में से 1 चल चुके, तो शेष दूरी कितनी है, 3। तो 3 यूनिट दूरी चलने में कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम की रेशियो बन गई। तो 8 दूनी 16, तो 2 तिया 6। यहाँ कितना आ गया, 1। तो पहले लगा 1 यूनिट टाइम, फिर लगा 6 यूनिट टाइम, तो 6 और 1 7। टोटल 7 यूनिट टाइम लग रहा, जबकि सवाल में टोटल टाइम कितना लग रहा, 14 घंटे। तो 7 यूनिट का मतलब 14 है, तो 1 यूनिट का मतलब 2 घंटे है। तो यहाँ लगे 2 घंटे, और 1 यूनिट का मतलब 2 घंटे, तो 6 यूनिट का मतलब 12 घंटे, तो यहाँ लगे 12 घंटे। 1/4 दूरी आप चल रहे, टोटल 4 अगर दूरी है, तो 1 यूनिट दूरी चलने में कितनी स्पीड रही इसकी, 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर से आप कितने घंटे चले, 2 घंटे, तो 16 दूनी 32। तो आप 32 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 1 यूनिट का मतलब 32 किलोमीटर। तो 4 यूनिट का मतलब, तो 32 दूनी 64 दूनी 128 किलोमीटर। या तो आप ऐसे निकाल लो, और नहीं तो फिर एक तरीका और है,
16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कितने घंटे चले? 2 घंटे। तो 16 दूनी 32 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 घंटे चले तो 12 96 किलोमीटर। तो 96 किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो 6 और 2 8, 9 और 3 12, 128 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 128 ही आनी है, कैसे भी करके निकाल लो। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई? एक साइकिल वाला एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। जागर उससे आधी दूरी दोगुने समय में। हम आधी दूरी नहीं चलवाएंगे जॉगर से, हम पूरी दूरी चलवाएंगे, जिससे दूरी कैसी हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। बच्चा बच्चा जानता है स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में होती है तो डिस्टेंस बनती है। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का क्या होगा? रिवर्स। तो एक साइकिल है और एक जॉगर है। एक कौन है? जॉगर है। तो सवाल क्या कह रहा है कि जॉगर आधी दूरी दोगुने समय में तय करता है। भैया आधी दूरी, पूरी डिस्टेंस नहीं चलता, वो आधी दूरी चलता है। कितने टाइम में? दोगुने समय। दो गुने समय। ये जॉगर के लिए बोला है। तो मुझे बताओ, तो पूरी दूरी कितने समय में तय करेगा? तो लिखने वाली बात नहीं है, दो की मल्टीप्लाई इधर होगी। तो पूरी दूरी कितने समय में तय करेगा? अरे आधी दूरी दोगुने समय में तय करता है, तो पूरी दूरी 4 गुने समय में। तो जॉगर का टाइम होगा 4, इसका टाइम होगा 1। ये टाइम आ गई। देखो जॉगर कितना टाइम ले रहा? 4 गुना समय ले रहा। तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, टाइम को उल्टा करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो 4 यूनिट स्पीड इधर आ गई, 1 यूनिट इधर आ गई। तो जॉगर की स्पीड है 1 यूनिट और साइकिल की स्पीड है 4। तो जॉगर से साइकिल लिखना है तो जॉगर पहले लिखना है, तो जॉगर 1 का तो साइकिल 4 की। सवाल का उत्तर हो गया 1:4 हो गया। डिट्टो से हम अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या दे रखा है। एक तिहाई भाग 3 गुना समय लेता है। अरे एक तिहाई भाग कवर करने में 3 गुना टाइम लगा, तो पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा? भाई 9 गुना टाइम लगेगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 गुना टाइम लगेगा। तो व्यक्ति उस दूरी का एक तिहाई कवर करने में 3 गुना समय लेता, मतलब 9 गुना समय लेगा। किससे? भाई किससे? बस से। तो बस अगर 1 यूनिट टाइम लेती है तो व्यक्ति कितना टाइम लेगा? 9 यूनिट। टाइम को उल्टा करेंगे स्पीड, तो 9 यूनिट स्पीड बस की है, 1 यूनिट स्पीड किसकी है? आदमी की। हमें पहले किसकी लिखनी है? व्यक्ति की, फिर बस की। तो व्यक्ति 1 और बस 9, तो 1:9 आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। क्लियर है ना? मुझे लगता है आज की क्लास आपकी 1 नंबर रही होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।